मैं उनको नहीं जानती पर्सनली। और लास्ट लाइव मिस कर दी आपने, कोई बात नहीं, और हेयर अब तो आ गए ना, अब नहीं मिस हो रही, डोंट वरी। हाय अनुशे, मिस यू टू गर्ल। शजीना खान, हेलो, लव यू गाइस। शयान साफी, मैंने आपका नाम ले लिया, आपने बोला और मैंने ले लिया। और बताएं, और हुक्म करें, करना क्या है? उस्मान इलियास, थैंक यू सो मच, होप यू आर एंजॉयिंग योर वेकेशंस। आयशा शेख, प्लीज रिप्लाई। जानू आप बताओ किस बात का रिप्लाई करना है, मैं करती हूँ। आई लव यू टू मनाहिल। गाइस पहले तो मैं एलिमिनेट हो गई, कुछ दिन तो मुझे थोड़ा सा मसला हुआ। पूरा तो लैंड करेंगे काम, अब आपको पता लग गया ना। अब आपको पता लग गया मैं बाहर आ चुकी हूँ, अब आपने मुझे बता रहा है कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, करेंगे इंशाल्लाह। सैफ के बारे में कुछ बोलें प्लीज। सैफ विनर है बॉस। उमर भट्ट, हेलो। इब्राहिम, बिग फैन, आई एम बिग फैन ऑफ यू टू। उस्मान इलियास, मैं आपका नाम ले चुकी हूँ, प्लीज बार बार मैसेज करके मुझे तंग मत करें। सोबिया शेख, मिस यू टू। ओह, इन द शो, सीरियसली आई मिस दैट प्लेस टू। तमाशा घर को बहुत मिस किया मैंने बाहर आके। स्वीटी, आई लव यू टू। पहले तो बाहर आके मैंने कुछ दिन ऐसे किया कि मैंने माइक सेट किए हैं और बहुत कॉन्शियस रही हूँ कि शायद घर के शीशे के पीछे भी कोई कैमरा लगा हुआ है। सो वो जो एक आप इन्वायरमेंट में 42 डेज रहते हो और आपको पता है चारों तरफ कैमराज लगे हुए हैं, और आप बहुत, क्योंकि एज अ गर्ल हमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि अच्छा हम सारे कपड़े शपड़े ठीक है हमारे, तो घर आके मुझे कितने दिन उसी चीज़ में लगे हैं कि अच्छा शायद यहाँ भी हर तरफ कैमराज हैं, एंड मैंने माइक पहना हुआ है। सो इट्स लिटिल टफ, इविक्शन के बाद थोड़े दिन मुझे लगे। सो फाइनली अब मुझे पता लग गया है कि ये दुनिया है और आप लोग मेरी फैमिली हैं। सो वही सी हूँ, मैं खुश हूँ। और मुझे पता था आप, मैं अगर एलिमिनेट हो जाऊंगी तो आप शो नहीं देखेंगी। आई एम बिलाल, लव यू रिदापी, रिदापी की जान, रिदा लव्स यू टू। तमाशा इज सो बोरिंग विदाउट यू। हाय मस्तियाँ, आप देखना जरा मेरे दोस्तों को बाहर आने दे, आपको सारी मस्तियाँ सारी शरारतें हम फिर से दिखाएंगे। Oh, Atiya, I never cried for someone in my life for these type of show, but believe me, I cried for you. Oh, यार मैं कहती हूँ ना मैं जीत चुकी हूँ, ये मैं इसीलिए कहती हूँ, ये जब आप लोग मुझे ऐसे मैसेज करते हैं ना तो मुझे लगता है मैं जीत गई हूँ, मैं वाकई जीत गई हूँ। आप लोगों ने तमाशा क्वीन बोल दी है, खत्म बात, एंड ऑफ स्टोरी। आप अब किसको सपोर्ट कर रही हैं? मैं सपोर्ट कर रही हूँ, गुड क्वेश्चन। मैं सपोर्ट कर रही हूँ अपने फ्रेंड सैफ को। आई विश वो जीते, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो जीतेंगे, जीतेगा सैफू। यू आर क्वीन ऑफ आवर हार्ट। ओह थैंक यू, इतना प्यार देते हो ना, फिर इधर मैं पिघल जाती हूँ। बहुत सारे मैसेज हो गए। दुआ प्लीज़ रिदापी मेरा रिप्लाई करें। ओके दुआ, आप मुझे एक दफ़ा दोबारा दे दो, काफ़ी मैसेजेस हैं जो नीचे चले गए तो मैं लिख लेती हूँ। सैफ अली खान इज़ मिसिंग यू। हाँ वो तो मैंने देखा, पर ये है कि मेरा उसके लिए मैसेज है कि गेम पे फोकस करें, आप जीतने वाले हैं, जम के खेलें। मेरा रियल, अभी आपका रियल अकाउंट है, ये रियल ही है जानू? कौन नाम लेने में कह रहे हैं? इट्स जैनब, हेलो। इट्स फाती 44, हेलो। नयाब, ओके आई विल रिप्लाई यू। यूट्यूब स्टार्ट करेंगी, प्लान में तो है यूट्यूब मेरे। आप मुझे बताएं करना चाहिए कि नहीं, अगर करना चाहिए तो फिर तो वहाँ मैं आपको रोज़ नजर आऊँगी। मानूर परवेज, आई एम योर बिगेस्ट एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन गर्ल।
यू हैव बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हाँ ये तो है, इस शो ने मुझे बहुत अच्छे, बहुत रियल, बहुत लॉयल फ्रेंड्स दिए हैं। सो यस। यू स्टिल वेक अप एट AM आफ्टर कमिंग फ्रॉम द शो। यार मुझे ना पता ही नहीं है कि हम कितने बजे सोते थे और हम कितने बजे उठते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत लेट सो रहे होते, तो हमें फीलिंग आती थी कि बहुत लेट हो गया। और कभी कभी हम उठ रहे थे तो कभी हमें आइडिया होता था कि आज जो सॉन्ग प्ले होता था, मॉर्निंग सॉन्ग जिस पे हम डांस करते थे, वो कभी कभी हमें लगता था कि बहुत लेट प्ले हो रहा है। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि हमारे स्लीपिंग आवर्स कितने थे और हम कितने बजे सुबह उठते थे। बट ये है कि वो साइकिल एक सेट हुआ हुआ है और अभी मैं उसके अकॉर्डिंग उठ जाती हूँ सुबह। सो मैं ज़्यादा देर तक सो नहीं पाती। I literally got very disheartened when you got eliminated. Hi cutie, it's Aniba's world, Anabia's world. Okay, अब ठीक है, करते हैं YouTube शुरू। You were so good in Tamasha. My mama loves you a lot. Thank you Hafza. Say my hello and salam to your mama. Momina come back. इंशाल्लाह ये मैं आ गई हूँ, आपके लिए आई। Rabia Rizwan artist, love you. रितापी जब आप एलिमिनेट हुई तब सैफ से नाराज सारा नीनम ने जैसे सैफ को कहा प्लीज़ बताइए। अच्छा तो पॉइंट इज, मैं बिल्कुल भी सैफ से नाराज़ नहीं हूँ, 1% भी नहीं हूँ। हमेशा उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन दो वाहिद वही बंदा है जो मेरे एलिमिनेट होने के बाद रोज़ाना कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है और बता रहा होता है कि वो खफा है। सो मैं उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। जब मैं और यासीन खड़े हुए थे एंड वोट आउट की बारी आई थी, तो आई न्यू कि सैफ यासीन को रखेंगे और मुझे वोट आउट करेंगे और मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है और मैं उस पर बिल्कुल भी कोई खफा नहीं हूँ, कोई नाराज़ नहीं हूँ। जीतेगा, हम मिल के क्लैपिंग करेंगे। महानूर भुट्टा रिप्लाई मी मिस यू और क्यूटी। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जैसे बाहर निकलने के बाद, वो ज़रा मुश्किल टाइम था मेरे लिए क्योंकि मैं एलिमिनेट हुई थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो मैं जब बाहर आई और आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया, मुझे जितना प्यार दिया, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था। अब ख़त्म हो गई, अब आप मेरी ट्रॉफी आ गई है मेरे तक, आप लोगों ने मुझे तमाशा क्वीन बना दिया। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, मैंने जीत लिया। आई स्वेयर मेरा दिल बहुत खुश है। रीच फातिमा, बॉस आप ऑलरेडी विनर हैं। थैंक यू बॉस। प्लीज से माय नेम, फायजा अफजल। ओके देखो मैं बोल दिया। तमाशा के बेस्ट मोमेंट क्या थे आपके? तमाशा में बहुत सारे मोमेंट्स बेस्ट थे मेरे, बहुत मज़े मज़े के मोमेंट गुजरे। जब हम एक दूसरे को छेड़ते थे, तंग करते थे, मजाक करते थे, बेस्ट। मैंने वहाँ खाने बनाने सीखे हैं, पराठे बना के सीखे हैं, उस पर सैफ से लड़ाइयाँ भी की हैं। ये गोल नहीं है, ये टेढ़ा हो रहा है, ये सीधा हो रहा है, देखो मेरा ज़्यादा गोल है, वो कहता था नहीं मेरा ज़्यादा गोल है। तो वो तो बहुत मज़ेदार। आपको वो वाला नाश्ता याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, और वो भी याद आ रहा है जब मैंने पहली दफ़ा हलवा पूरी ऑर्डर की। सैफ के फॉलोवर को देख के रिएक्शन क्या था? अच्छा रिएक्शन सच एज नहीं था, मैं सरप्राइज उस तरह से नहीं हुई क्योंकि मुझे था कि वो सुपरस्टार तो है। लेकिन खुशी बहुत हुई कि आप लोगों ने उसे इतना प्यार दिए और इतना उसका साथ दिया। और अभी भी इस तरह आप लोग खड़े हुए हैं, मेरे लिए खड़े हुए थे, सैफ के लिए, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए खड़े हुए हैं। कमाल यार। इस दफ़ा मैं बताऊँ सीज़न 4 तुम लोगों ने जीता है, और वहाँ कोई भी हो, हम लोग भी हो, मैं हूँ, सैफ जब जीत के निकलेंगे या जो भी बाकी कंटेस्टेंट टॉप पे जाएंगे, वो उनकी जीत बाद में, आप लोगों की जीत पहले है। आप लोगों ने इस दफ़ा जो प्यार दिए, ओह माय गॉड, मेरे DMs में इतने लंबे लंबे मैसेजेस हैं और इतने प्यार से लिखे हुए हैं, इतने प्यार से लिखे हुए हैं कि मैं अगर सारा दिन भी उनको ऑन रिपीट भी पढ़ती रहूँ ना तो मेरा दिल ना भरे, इतने क्यूट मैसेजेस हैं। यू हैव डन रियली 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 वेल माई फैमिली एंड आई लव वॉचिंग यू एवर सिंस यू हैव बीन एलिमिनेटेड, नन ऑफ अस हैज़ बीन वॉचिंग द शो एनीमोर। अरे उमर भट्ट छा गए आप।
अपनी फैमिली को मेरी तरफ से सलाम, आपकी फैमिली को। तमाशा में बदला लेने का वक्त हुआ चाहता है। ओ बेस्ट। तमाशा घर और उसके मज़ाफ़ात में बदले का वक्त हुआ चाहता है। टाटा। आप फिनाले में जाएंगी या फिर यूएसए चली जाएंगी? अभी तो मैं यूएसए नहीं गई। एक्चुअली द पॉइंट की बात ये कि जब मैंने एलिमिनेट होना था आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं शायद नहीं होंगी एलिमिनेट। पता नहीं मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों था। तो मैंने उससे 2 दिन पहले ही टिकट्स कैंसिल करवा दी थी। तो वो तो अब नहीं आया। अब हम दोबारा जाएंगे बाद में। Do you vote for Saifa? Yes, I do. Thank you, such a sweetheart. माहम के लिए कुछ बोल दें। माहम दिल की बहुत अच्छी है शहजादी। फिनाले में जाना आप प्लीज। आप बोलेंगे, आप बोलें जो करना है। आप कहेंगे फिनाले में जाना है तो जरूर जाएंगे। कौन जीतेगा? ये कोई पूछने वाली बात है? किंग गुज्जर, ये कोई पूछने वाली बात है कौन जीतेगा? रिता, आपकी तमाशा की अपनी बेस्ट लुक क्या थी? ये आप बताएं, आपको मेरी बेस्ट लुक कौन सी लगी है? आप अपना ग्रुप बाहर भी जारी रखेंगी? डेफिनेटली। मैं दोस्त कभी नहीं छोड़ती। ये एक शो था पर शो ने मुझे अच्छे दोस्त दिए। जरिश ग्रेवाल, रिदा आपकी इग्नोरेंस हमें अच्छी नहीं लगी। ओह, मैंने कब किया? जरिश ग्रेवाल, लव यू। मुझे तो सब लुक्स अच्छी लग रही हैं एक से बढ़ के। थैंक यू रिजवान। मिस यू तमाशा। एक्चुअली मैं भी तमाशा मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। आई एम वेटिंग कि कब फिनाले हो, सब बाहर आए, हम सब मिलें, मस्तियाँ करें फिर से। योर एवरी स्टाइल इज बेस्ट। थैंक यू स्वान। हमें गॉसिप चाहिए ब्रो। गॉसिप पूछो ना, मैं बताती हूँ। मैं बताने के लिए लाइव आई हूँ। किसको क्या क्या गॉसिप चाहिए बताइए। अंदर तो मैंने कोई गॉसिप की नहीं है, बाहर आकर। आप तो हर लुक में हमें अच्छी लगती थी। हाय सईदा, थैंक यू। रिदापी, आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रही, इतने मैसेज किए मैंने। हरीम साजिद, मैं अब आपका अकाउंट ढूंढ के करूँगी। एक दफ़ा आप दोबारा मुझे भी मैसेज कर दो ताकि आपका मैसेज टॉप पे चला जाए और मैं वहाँ से रिप्लाई कर दूँ। ओके, यू आर माई लव। फ्लोरल, यू आर माई लव टू। आप इस कब से कह रही हूँ मेरा नाम लें प्लीज़। इस आतिका खान, हेलो। ज़ारा, हेलो। टेल अस टॉप 5। टॉप 1 तो मैं बता सकती हूँ, टॉप 5 का भी मैं कुछ नहीं कह सकती। घर के डायनामिक्स जाने के बाद मेरे ऐसे चेंज हो गए हैं। ओह जुनेद न्याजी, हेलो। थैंक यू सो मच। आपका रिव्यू देखा मैंने। आपने तो क्या बोला, शुक्रिया। अच्छा, मैं जुनेद आपके रिव्यूज़ बहुत शौक से देखती हूँ क्योंकि आप बहुत जेन्युइन बात करते हैं, टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट एनालिसिस और परफेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स। आपकी वो जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत एक्यूरेट है, बेस्ट। वलीज अब्दुल्ला अवान, हेलो। आपका नाम ये वो काफ़ी लंबा था। Even Amna gave you title of best stylish girl of तमाशा हाउस। हाँ, मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं बड़ी खुश हुई। मैं कहा बेस्ट, अच्छा ये वाला करता है, बेस्ट स्टाइलिश गर्ल ऑफ तमाशा सीजन 4। आई लाइक योर इयरिंग्स, थैंक यू। मैं डेटा बाय करके आपको लाइव देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम मिनाल। देखिए मैं आपका नाम लेती हूँ, डोंट वरी। प्लीज जुनेद, वैसे मैं आ रही हूँ, एक रिव्यू साथ हो जाए। आप कह रहे हैं मैं आ रही हूँ कराची, आप तैयार रहें। मैंने सोचा था बाहर निकलूंगी, दोस्तों के साथ कराची घूमूंगी, टॉप 3 से निकलूंगी, अपने दोस्तों के साथ होंगी, कराची घूमूंगी।
अब तो वो चांस नहीं है, बट अब मैं आ रही हूँ, अब आपने मुझे कराची घुमाना है। चांद की गुड़िया, पहले तो मैं ये चांदी की गुड़िया, ओके टॉप बॉय एडिट्स को भी कहना चाहती हूँ थैंक यू सो वेरी मच। आपके एडिट्स भी मैंने आके देखे, सारे बहुत फिट बनाए हुए। आप जहाँ जहाँ से ढूंढ के लगाते हैं ना, कमाल। जुनैद नियाजी, आई एम इन लाहौर। बस बाय यार तो क्या कर रहे, मैं इधर होती हूँ, आप इधर आ जाते हैं, आप इधर होते हैं, मैं उधर चली जाती हूँ। यू इग्नोर माई मैसेजेस, फराज खान। यार आई एम सो सॉरी, मैं किसी के मैसेजेस इग्नोर नहीं करना चाह रही। इवन कभी कभी ऐसा होता है मैं पूरी रात बैठ के सारे मैसेजेस नीचे तक पढ़ रही हूँ, बट समहाउ इतने ज़्यादा आ रहे हैं ऊपर नीचे हो जाते। आप मुझे दोबारा से मैसेज करो, मैं आपको प्राइवेट में रिप्लाई करूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनल रिप्लाईज किए हैं, एक एक को अलग अलग रिप्लाई किए हैं, तो मैं आपको भी करूँगी। फराज खान, डोंट वरी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। I love you, miss you, and I miss you too. Good to see you, baby. Good to see you too, Mehru. अपने समय में लाइव कनेक्ट करें अपने साथ। बिल्कुल, ये मैं मुझे बताओ कैसे करना है, पहले समझाओ तो। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको लगता है कि हमें कुछ पता होता है, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। इवन नॉट अ सिंगल मैसेज, अंदर कुछ भी नहीं पता, हमारे बाहर रिव्यूज़ क्या हैं, बाहर क्या चल रहा है दुनिया में। बीच में कई दफ़ा ऐसे भी हुआ कि बाहर हमें आवाज़ें आती थी जैसे जेट्स की, तो मुझे तो लगा बाहर जंग होगी, कि हम अंदर रह गए। तो बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो। You are almost pretty, my favorite contestant in the house after Ruchiha. Thank you so much, Hafza. Say Mubashira. Hello Mubashira. Hello Rubab. You are always my favorite. आप क्यों चली गई तमाशा से? मैं तमाशा से गई हूँ, यहाँ से नहीं हूँ, आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। इमन, हेलो। आमना नादिर, हेलो। आप मेरा ना मैसेज करती हैं, मुझे रिप्लाई नहीं दे रही। इस सजवा, हेलो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी, आप मैसेज करें। यहाँ पे तो मैंने आपका नाम लिया है, ओके ओके। सैड सीन, सो सैड आफ्टर लेफ्ट द हाउस। हाँ मैंने देखा, और फिर मैं भी बहुत सैड हूँ। दोस्तों को तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मस्तियाँ मिस कर रही हूँ उनके साथ सबको तंग करना मिस कर रही हूँ। कितने दिन ऐसे हुए हैं कि मैं जब एलिमिनेट होने के बाद मैं मिड ऑफ द डे रेडी हो जाती हूँ जैसे कि कोई टास्क आने वाला। सो वो जो एक एनर्जी होती है, आपने सुबह सुबह उठना है, एक डांस के साथ उठना है, म्यूज़िक के साथ उठना है, फिर हम जल्दी जल्दी 45 मिनट्स में खाना बना रहे हैं, 30 मिनट्स में रेडी हो रहे हैं, और उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि बातचीत सलामत के आने का टाइम हो गया, और फिर उसके बाद एक टास्क आता था, एक्टिविटी, और फिर बाद में टास्क की डिस्कशन होती थी। तो एक पैटर्न एक डे का होता था जो रोज़ाना चलता था, और आप सोचें एक महीना उससे ऊपर 42 डेज़ में वहाँ पर रही। तो एक जो पैटर्न आप फॉलो करते रहते हैं, उसके बाद आप एक रूटीन में आ रहे हैं जहाँ सोने या जागने के लिए आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा, और खाने की भी टाइमिंग ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो ये बड़ा मसला होता है बाहर निकल के, मुझे भी हुआ था काफ़ी। लव यू फ्रॉम हैदराबाद। इशल, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ डू मेक अ वीडियो। रोज टूर, मुझे आता ही नहीं है उस तरह का वीडियो, मैं कैसे वीडियो बना दूँ। मैं वीडियो बनाऊंगी मेकअप की एक ही टाइप की, फिर हम सब रिदा लगेंगे, फिर ना कहना ये तो एक ही टाइप की होगी। पेटल पेजेस आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छा आपने सपोर्ट किया, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए, और आप हमेशा मेरे साथ रहे शुरू से अब तक। सो मुझे सबके पेजेस पता है कि कौन कौन है, कहाँ से है, कितना कितना रहा है। मे भी बहुत सारे ऊपर नीचे हुए हैं तो कुछ मिस हो गए हों, लेकिन आप सब छा गए हो यार, ट्रू विनर्स। ये जो रिदा आर्मी है, रिदा फैम है, ये ट्रू विनर है। और इतने टैलेंटेड आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खुद आपके एडिट्स देख के परेशान क्यों, मुझे नहीं आती ऐसी एडिटिंग, मैं कर भी नहीं सकती, पर आप लोग जो कर गए हैं ना, शहजादे शहजादियाँ, ऐसी तो नहीं मैं कहती,
ऐसे क्राउन्स पहन के अपने अपने बेडों पे या घरों में बैठ के आप लोग जो कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। मेरी पावर है, आप लोग अगर आप नहीं होते तो कोई रज़ा तारिक एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल। सो आपके बगैर में कुछ 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 भी नहीं है। बिना सैफ को वोट करा करें, सैफ का ही वोट है अंजिला, डोंट वरी। राबा रिजवान रिदा गुल थैंक यू रिदा गुल की जान। रानिया रानिया रियाज, हेलो रानिया रियाज, लव यू सो मच, यू एंड सैफ बॉन्डिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा, सैफ के मेरी बॉन्डिंग बहुत स्टार्टिंग में हो गई थी, बस थोड़ा सा मेरी एक पर्सनालिटी ऐसी है कि मुझे थोड़ा सा फ्रैंक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो टाइम मुझे लगा जब हम लोग एंटर हो रहे थे तमाशा घर के अंदर, वो मेरी और सैफ की एंट्री इकट्ठी थी, तो हम लोग इकट्ठे एंटर हो गए थे, वहीं पे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया था कि नेचर सेम है, तो हम नेचर सेम से पहले कनेक्ट हुए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती ज़्यादा हो गई। तमाशा यार, आई मिस इट टू। अपने डीएम में आंसर करें, ठीक है, आप मुझे मैसेज करें, मैं डीएम में आंसर करती हूँ। आपने कभी मुस्लिम को लिफ्ट क्यों नहीं करवाई? मुस्लिम का वो गाना याद है आपको, रिदा 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 मुस्लिम को लिफ्ट कराइए, जब मैंने उसको डांटना होता था, गेम में इतना वो एनॉय करता था, उफ, गुस्सा आता था। एक दिन तो मैं पजल वाली गेम के बाद बाहर निकल के बोला भी था कि एक तो ये सॉरी मुस्लिम की वजह से मैं इरिटेट हो गई हूँ, इससे को बस चुप रहे, ये अपना इतवार बाजार खोल लेता है, वो इतवार बाजार खोल लेता था, उसने साउंड ऐसे लगा दिया जैसे कुछ बेच रहा है। कमल के बारे में कुछ, कमल के बारे में कुछ, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कमल के बारे में। कमल सीधी बनती है माशाल्लाह, दिल की साफ सुथरी, बाहर निकलने में से थोड़ी सी ज़रा सी माइनर सी 1.1% खफा हूँ, बाहर आएगी, उससे लड़ूंगी, फिर जफ्फी डालूंगी, हल करूँगी, फिर खुश हो जाऊँगी। बेचारा बहुत कोशिश करता था, आप उसको टेंशन उस्मान लियास बाज आ जाए आप। वोट फॉर सैफ ओनली, यार क्या टेंशन, रिदा आर्मी है, सैफ को वोट नहीं करेगी, कैसी बात है, अपने दोस्त को ही वोट करेंगे ना। रिदा आप ही, आप मुझसे मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरे मैसेज नहीं देख रही हैं आप? मैं आपके मैसेज देखती हूँ, या मैं आपकी आईडी एक दफ़ा नोट कर लूँ, नोट ज़रूर, ओके, आप मुझे करो, मैं देखती हूँ। तमाशा को टॉक्स आप मुझे भेजें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। हेलो बासित, मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट, थैंक यू, प्लीज़ से ईमान ईमान। मुस्लिमा यू इग्नोर मी, नो नो यार, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती, आई स्वेयर, आप सब मेरी जान के टोटू हो, मैं पहले भी कहते हैं शहजादे शहजादियाँ हों, एक एक से मैं इक्वली बहुत 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 सारा प्यार करती हूँ, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही। मैसेज ऊपर चला जाए तो सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। जवेरिया गुल, यू आर माई फेवरेट कंटेस्टेंट, थैंक यू जवेरिया। मनहा हेलो, एक दफ़ा कह दें जो आप कहती हैं सर तुम लोगों ने बात की ना सैफ, वो एनर्जी आती है जब सामने से सैफ बोलता है ना, फिर उसी एनर्जी से जवाब देने का मजा आता है। आप तमाशा में वापस जाएंगी, फिर दो शेख, ना तो मुझे बाहर आने का पता था और ना वापस अंदर जाने का पता है, तो अभी तो कुछ नहीं कह सकती। रुबाब मुमताज़ हेलो,
Thank you so much for joining my life, for always supporting me. You are the bestest in the history of तमाशा. यार ये जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं ना, यू आर द बेस्टेस्ट, और फिर आप लोग मुझे क्वीन डिक्लेयर करती हूँ, आप लोगों की फील को पूरा फील करती हूँ, आपके मैसेजेस फील करती हूँ, आपका प्यार फील करती हूँ, और मैं बहुत कनेक्टेड हूँ आप लोगों से. आप फाइनल में जाएंगी? अगर तो मेरे दोस्तों में से कोई जीत रहा हुआ तो जाऊंगी, अगर मेरे दोस्तों से कोई ना जीत रहा हो फिर नहीं मैं जाऊंगी. What was your family reaction when you come back as you were in top 3? अच्छा, family reaction. Okay, let's talk about this. अच्छा, the point is कि जब मुझे तमाशा से कॉल आई और मुझे कहा कि आप तमाशा में ज्वाइन करना चाह रही हैं और हम आपको इस तरह से बुलाना चाह रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही थी कि पता नहीं मुझे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पूरी सीज़न में देखा होगा कि मैं सच उस तरह से लड़ नहीं सकती, मुझे लड़ाइयाँ ना पसंद है और ना मैं कर पाती हूँ. सो मैं उस तरह से लड़ नहीं पाती, मुझे गॉसिप करना नहीं पसंद, मैं बैक बाइटिंग या इधर की उधर की इधर मेरे से नहीं होती है. सो मुझे लगा कि शायद मैं वहाँ के लिए एक अच्छा फिट नहीं हूँ. मुझे मेरे फैमिली ने मुझे बोला कि तुम कम बोलती हो, इधर की उधर नहीं कर सकती, लड़ाई तुमसे होती नहीं है, तो फिर क्या करोगी तमाशा में जाकर. सो फिर मैंने खुद को चैलेंज किया कि ऐसे लोगों में रह के मैं खुद को बदलती हूँ कि नहीं, मैं कैसे सर्वाइव करती हूँ, मैं इतने लोगों में रह सकती हूँ कि नहीं, इतनी सारी नेचर को डील कर सकती हूँ. कि आपने देखा होगा अगर वहाँ पे 18 कंटेस्टेंट है तो हर एक की अपनी अपनी नेचर है और हर एक का अपना अपना माइंड सेट है, अपनी अपनी सोच है. सो मुझे थोड़ी टेंशन थी कि पता नहीं मुझे वैसे मैं सही बात बताऊँ, मुझे लगता था मैं 2 वीक्स के बाद बाहर आ जाऊँगी, क्योंकि मैं उस तरह से लड़ नहीं पा रही. जब मैंने 2 वीक्स में देखा कि लोग तो इतना लड़ रहे हैं आपस में और कोई ज़बान का लिहाज नहीं कर रहे हैं, कोई अपना लिहाज, अपनी इमेज का ख्याल नहीं कर रहे हैं और जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं, तो मैं एक टाइम था मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी और बहुत टेंशन में आ गई थी कि ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ, मैं कैसे रहूँगी. पर फिर भी मैंने कहा कि मैं जो हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, माहौल जो भी हो जाए. जो रदा आपने अंदर देखी है आप 10 साल भी बाद भी वही देखेंगे. आप मेरी फैमिली से पूछें तो भी वो वही रदा बताएंगे, फ्रेंड से पूछेंगे तो भी वही रदा बताएंगे. सो मैं जो हूँ मैं वही हूँ और उसके साथ मैंने आप सबका प्यार लिया है, तो मेरे लिए इससे बड़ी जीत कोई नहीं है. नवाजी प्लीज़ महानूर का भी नाम ले लो. महानूर परवेज, मेरे जिगर की टोटी. महानूर परवेज बाय द वे जो कि लास्ट सीजन में थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा. मेरे प्रोफाइल पर अगर आप नीचे जाएं तो इट्स ऑल अबाउट महानूर परवेज. और मेरे फ्रेंड्स हैं इब्राहिम एंड राबिया. सो बिग थैंक्स टू देम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया बैक एंड पे भी, और वो मेरी जुगनू है. और जब हम जाएंगे कराची तो फिर मैं आपको फ्रेंड्स दिखाऊँ. महानूर परवेज लव यू. इब्राहिम ले लिया डांस कर रहे हैं. अंदर कुछ दोस्त थे मेरे जो मुझे तंग करते थे, कुछ दोस्त मेरे बाहर हैं जो मुझे इक्वल बल्कि ज़्यादा तंग करते हैं. शहजादी, इट्स शहजादी, लव यू सो मच. रिदा गला खाली लग रहा है, कुछ पहनो ना. मिनी वेरी शरारती ब्रो, वेरी शरारती. डोंट डू, जस्ट चिल. आप बहुत प्यारी ड्रेसिंग करती हैं. थैंक यू सो मच राबिया खान. उस्मान इलियास फर्स्ट मेरा दोस्त नाराज़ हो रहा है, कुछ मेरे बाहर के दोस्त हैं नाराज़ हो गए. और उस्मान इलियास आप पहले हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता. बाहर वाले फ्रेंड, आप तो मेरे स्कूल के कॉलेज के दोस्त हैं. आपको शो में क्या कहेगा कविता को मिस कर रहा हूँ कि लोगों को.
अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि सैफ इमोशनल हो गया था, सो सैफ मेरी एलिमिनेशन पे वाकई भी बहुत इमोशनल था, और मैंने उसकी आंखों में आंसू भी देखे थे, और मैं खुद भी बहुत डिसहार्ट हुई थी और बहुत इमोशनल हो गई थी उस दिन। तो मुझे समझ नहीं, टाइम पर बहुत रोना आ रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। एंड बाहर मैं जब निकली हूँ वहाँ से, तो मुझे टीम में से किसी ने बोला कि सैफ वाकई इमोशनल हो रहा था। सो मैंने बाहर आके भी ये बात बोली थी कि वो वाकई में ही रो रहा था, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता मुझे एपिसोड्स में या बाद में किसी ने भी याद किया होगा। रिदा चली गई। वहाँ पे कितना वेट लॉस हुआ यार, वेट लॉस मेरा हुआ है काफ़ी। मेरी ये जॉ लाइन काफ़ी सेट हुई हुई है। खाने को इतना कम मिलता था, इतना सा राशन, वो भी हमारी गलतियों पे कोई हर दूसरे दिन उठाया जाता था, बड़ा मसला होता था। जब हम कहते थे ना इस वीक हम अच्छा खाएंगे, उस वीक हमारा राशन हो जाता था, हमारी गलतियों की वजह से। रिदा आर्मी जिंदाबाद, रिदा आर्मी जिंदाबाद। सब आर्मी में सबसे बेस्ट है रिदा आर्मी, एनर्जेटिक, पावरफुल, पॉजिटिव। यार सारा नीलम के बारे में बताया, आप क्या सोचती हैं? शी सो फेक, आपको कैसी लगती हैं वो? यार सारा नीलम को मैं अपनी छोटी बहनों की तरह समझती हूँ। आज सबसे छोटी थी और मैंने उन्हें हमेशा मैंने उसे हमेशा छोटी बहनों की तरह रखा है, खुद बड़ी बहनों की तरह उसका ख्याल रखा। तो सारा नीलम मेरे जाने से डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो मेरी पूरी सपोर्ट है मेरी छोटी बहन के साथ। इस एरिया के बारे में क्या कहें? लाइफ में कुछ चीज़ें आप ना एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया, जब मैं एंटर हुई मुझे नहीं पता था सैफ कौन है, मुझे नहीं पता था यासीन कौन है, मुझे ये नहीं पता था कंवल कैसी बनती है, मुझे नहीं पता था सारा कौन है। सो मैं जब वहाँ पे गई हूँ, सो मैंने इन सब लोगों से मिली हूँ, और उसके बाद जो हमने बॉन्ड शेयर किए हैं, जो मस्तियाँ की हैं, जो साथ दिए हैं एक दूसरे के, जब कोई रोता था एक दूसरे को चुप कराते थे, किसी ने खाना नहीं खाया तो एक दूसरे की प्लेट में खाना डालते थे, किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो हम उसके ऊपर इकट्ठे आते थे। सो वो जो एक बॉन्ड हमने, जैसे कॉलेज की दोस्तियाँ नहीं होती हैं, जानू जिगर वाली दोस्तियाँ, सो हमने वो वाली मैंने दोस्ती जी है, वो इन्जॉय की है, और मुझे पता है वो रियल फ्रेंड्स हैं। जब वो बाहर भी आएंगे तो मैं उनके साथ ऐसी मस्तियाँ करूँगी। हमने ये भी प्लान किया था कि जब हम बाहर निकलेंगे हम ट्रिप पे जाएंगे, तो अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हो गया तो देखना आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। आने दो इनको बाहर। मरियम, मैं वाकई अपने दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। और जब कभी भी मैं एपिसोड्स देखती हूँ तो मुझे बहुत कुछ खाली खाली सा लगता है। कुछ मोमेंट्स हैं जहाँ पे वो लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो ये देख के मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ कि मुझे वहाँ पे होना था, अभी मुझे उन दोस्तों के साथ और टाइम स्पेंड करना था, और मोमेंट्स और मेमोरीज बनानी थी। सो मैं भी बहुत सैड होती हूँ। उस्मान ने लिखा रिदा, और मुझे सुनाई वो सैफ की साउंड में रहा है। ज़ैनब राजा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़ैनब राजा, यार आपने पूरी देखा होगा सीजन में, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करती हूँ सच है। ज़ैनब राजा मुझे कभी समझ नहीं आई, कभी भी। मतलब उसकी वाइफ इतनी नेगेटिव है, इतनी नेगेटिव है कि मैं उससे बहुत दूर रहती हूँ, बहुत दूर, कि भाई आप मेरी तरफ ना ही आए, मुझसे नहीं हैंडल होगी आपकी नेगेटिविटी। वाहिद आई थिंक मुझे वहाँ पे बाकी सबके मूड स्विंग समझ आते थे, कभी कोई
अच्छा हो जाता था, कभी कोई लड़ने लग जाता था, दैट्स फाइन। बट ज़ैनब की वाइब मुझे नहीं समझ आई कभी भी। मैं वाइब्स पे बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे समझ आती है कि अच्छा बंदा है या ये नहीं है अच्छा बंदा। ज़ैनब मुझे कभी भी समझ नहीं, इवन स्टार्टिंग में जब यासीन भी ज़ैनब के साथ ज़्यादा बैठना शुरू हो गया था, तो मैंने यासीन को भी बोला था कि प्लीज़ अवॉइड हर, क्योंकि अब तो मेरा मलिक आप बुलाएंगी तो मैं आ जाऊँगी। गीता, मैं आपके लिए किताब लिखना चाहती हूँ। अच्छा, किताब, हसीन लड़की हसीन सफ़र, उफ़ल्ला राबरजान, आप ये किताब लिखें, मैं वो किताब पढ़ना चाहती हूँ। लव यू एंजल मैन, तुम रहो चुप। एक सेकंड गाइस, मैसेज नीचे चले गए। लव फ्रॉम पेशावर, थैंक यू सो मच। जो लोग भी मुझे पेशावर से प्यार कर रहे हैं और इतना प्यार भेज रहे हैं, मेरी लाइफ पे भी है, मेरे पेज पे भी सपोर्ट करते रहते हैं, थ्रू आउट इस जर्नी में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। इवन पेशावर के अलावा पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से, 162 कंट्रीज़ में से जो लोग मुझे पसंद करते रहे हैं, शुरू से अब तक मुझे सपोर्ट करते रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो 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 वेरी मच। आप लोगों ने बनाई है रज़ा तारिक, रज़ा तारिक आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं है, ये मैं मानती, मैं सिर्फ कहती नहीं, मैं ये मानती हूँ। आप लोगों के पास इतनी पावर है, मेरे निकलने के बाद आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिखाया है, आप लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। जो आप लोग कहते हैं आप हिला सकते हैं, वही पूरा सोशल मीडिया, इतनी पावर है आप में। Kamal is good, pure heart, love, but you were something that I can't explain here. Thank you so much, Tamasha, for talk. Love you. Karachi आए, okay. Love from Jailam, thank you. नाराज नहीं हुआ करो, खैर आपकी कब से मैसेज कर रही हूँ, सुबह यूँ ही है, आप मुझे रिप्लाई नहीं किया, ओके। बाय फैज़, बेफैज़, ओके, सॉरी माय बैड, सॉरी आपकी यूनिवर्सिटी है अगर सुबह, तो आप जाओ। और सॉरी मैंने आपका मैसेज अभी देखा है, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि मैं मैसेज देखूं और मैं रिप्लाई ना करूं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइव में भी जितने मैसेजेस हैं मैं सबका रिप्लाई करूँ। ये था आपका फेवरेट एनिमल कौन सा? मेरा फेवरेट एनिमल है शेर। खानजादी, आप इतनी प्यारी क्यों हैं? मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ, आप इतने प्यार से देखती हैं, इसलिए मैं आपको प्यारी लगती हूँ। ब्लॉग्स में अनुषा आप डीएम में आए, आप ज़रा लाइव में आए। हाय, मेरा दिल नहीं कर रहा तमाशा देखने का। वैसे मैं आपको बेबो एक बात बताऊँ, लिटरली मैंने अभी एपिसोड्स देखी हैं, मुझे लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ खाली खाली है। शायद मैं उस जगह को ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है मैं अपनी प्रेजेंस भी वहाँ मिस कर रही हूँ। किसी ने अभी 1-2 दिन पहले एक रील बना के मुझे भेजी थी, जो उस डाइनिंग टेबल की थी और उसमें मेरी चेयर खाली थी, वो मैंने देखी है और मैं बहुत डिप्रेस हुई हूँ, क्योंकि वो खाली चेयर मुझसे देखी नहीं गई। जितना आप मुझे तमाशा में मिस कर रहे हैं, उतना मैं तमाशा को मिस कर रही हूँ, उस घर को मिस कर रही हूँ, दोस्तों को मिस कर रही हूँ। तमाशा फॉर टॉक्स, आप मुझे एडिट कैसे लिखते हैं? बहुत वेट लगती हैं, क्रेजी गुड। मम्मी एंड यासीन डोंट डिजर्व अ फ्रेंड लाइक यू। मैंने कुछ चीज़ें ना बाद में बाहर आके देखी हैं, फ्रेंड्स के बारे में, कुछ कमल के बारे में भी, कुछ यासीन
फरीशा खान, जैसे आप सैफ का नाम लेती हैं वैसा मेरा भी है। फरीशा, सैफ को आने में ज़रा फिनाले के बाद बाहर सैफ और मैं मिलके एक लाइव करेंगे, उसमें आप जो जो अपना अपना नाम भेजिएगा हम दोनों उसका नाम वैसे ही भूलेंगे, सब अपने नाम भी लेंगे, ठीक है? वैसे अच्छा आइडिया, नॉट बैड। हाँ, हेलो रिदा, हेलो। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है? लव यू मेरी मिठी प्यारी गुड़िया, से माय नेम, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू। इट्स अंबर 927, थैंक यू सो वेरी मच इतना सारा प्यार देने के लिए। आप भी मेरी मिठी हैं। अरीबा सईद, हेलो। ट्रू विनर ऑलरेडी। वरीशा बिलाल, थैंक यू सो मच। ये जब आप लोग कहते हैं ना मुझे कि मैं विन कर गई हूँ, मैं जीत गई हूँ, ऐसा तमाशा की हिस्ट्री में आई थिंक कभी भी नहीं हुआ कि कोई कंटेस्टेंट एलिमिनेट हुआ हो और आप सब ने मिलकर उससे कहा हो कि आप विनर हैं हमारे लिए, आप जो भी हो। सो आप लोगों ने ये बोला, मुझे क्वीन ऑफ तमाशा सीजन 4 भी बोला और मुझे बोला कि आप दिल जीत गई हैं, अब ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों के इन वर्ड्स ने मुझे कितना हौसला दिया आके मुझे ये सब समझने के लिए कि असल जीत क्या होती है। तो ये सब आप लोगों की बातें हैं, आप लोगों का प्यार है जिससे मैं इतनी खुश हूँ कि मैं जीत गई हूँ। रिदा गुल, यू वर आवर फेवरेट, आई वोटेड यू सो मेनी टाइम। अबीबा कयूम, थैंक यू सो मच। आपकी वोट से यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। You and Seth are the best example of true friendship. Thank you. रिदा आपी, ठीक है। माही जूटी ऑफिशियल कह रही हैं, आप मुझे भी रिप्लाई कर दें। ओके। आफरीन, हेलो। अली अब्बास, प्लीज डोंट क्राई, मैं आपका नाम ले रही हूँ। हेलो महक, हेलो इकरा। आपने सेफ का अकाउंट चेक किया? हाँ जी मैंने किया है। सेफ का अकाउंट तो बूम कर रहा है, सुपरस्टार है। छोड़ दिया मैंने तमाशा देखना। आप किसको देखने के लिए शो देखना है? हाय शजीना, थैंक यू सो वेरी मच प्यारी। What do you think of yesterday's act and who do you think is the best? कल के एक्ट्स मैंने देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है एक्ट, मलाइका वाला भी और सैफ वाला भी, दोनों बहुत अच्छे हैं। आपका अकाउंट आप हैंडल करिए यार, मैं साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मैं खुद भी करती हूँ, सो आपके डीएम्स वगैरह मैं खुद करती हूँ सारे। सईदा मानूर, हेलो। आरबी हसन, आरबी हसन, I miss you too शहजादो। ज़ैनब की पिटाई देख के, ओए जो मुझे मजा आया उसकी पिटाई देख के। सैफ ने ना दिल की सारे अरमान पूरे कर लिए एक्ट के चक्कर में। उसने वो जब पटका था ना, वो एक्ट के लिए नहीं पटका था, उसने दिल से पटका था। उसने कहा आज तो मेरे पास मौका है। इनफैक्ट एक बात बताऊं, विनर क्या अवार्ड क्या साइज बिल्कुल ही सेम है। सॉरी, इनफैक्ट बताऊं विनर के अवार्ड का साइज बिल्कुल सेम बोला। ओके अच्छा, तब जितने गुस्से में टिक कह रहा भी तो नहीं हूँ, पर
ओके। मेरा तो दिन रात सब बन गया है। आपने अब तक मेरे सारे मैसेज के रिप्लाई किए हैं। मैं नाचूंगा हूँ, क्या करूँ? नाचो गाओ, जिससे मैं नाचती गाती रहती हूँ। मेरे फैंस भी नाचे गए हैं। आप लॉयल फ्रेंड की सेव की। मैं तो लॉयल थी, मैं तो कभी सेव को ना बुरा चाहा ना उसके बारे में बात की, हमेशा साथ दिया, उसने मेरा भी दिया इक्वल। क्योंकि आप इंस्टा पर फेंको लुक्स। आई एम रैन, मैं फिर लुक्स फेंकना शुरू करूँ? साथ दोगे? यार मिस सैफ आपका लीव कर दो, वो तो सच में। एक दफा बोली ना सैफ, ये सैफ के साथ बोलो। फिनाले पे बोलूंगी। इधर इधर मैं भी हूँ। ईशा 2922, हेलो हेलो। इन योर आईज हु इज द विनर? मोहम्मद आपको पूछना चाहिए हु इज द विनर। आपको पता है हु इज द विनर? विनर इज माय फ्रेंड सैफ। इधर आप ही आज के एपिसोड में कमल ने बहुत बुरा किया सैफ के साथ। ब्लॉग्स बाय अनुषे, आज की एपिसोड मैंने नहीं देखी, क्या किया बताओ? आपका क्या रिएक्शन था अपने और सैफ के फॉलोअर देख के? मैं ना अपने और सैफ के फॉलोअर देख के हैरान परेशान हो गई। अच्छा, जब एक दो दफा ऐसे हुआ तो बातचीत और अंदर आते थे और वो बोलते थे कि बाहर आप कुछ स्टार बनोगे, तो मुझे ना यकीन नहीं आता था इस बात पर। मुझे लगता था हम इसे मोटिवेट करने के लिए बोल रहा है। सो जब मैं बाहर आई और मैंने सैफ के फॉलोअर देखे, वो अंदर ना मैंने बाहर आके अपने देखे, मैंने कहा वो मेरे इतने फॉलोअर बढ़ गए, इतने लोगों ने सपोर्ट किया है। अभी मैं बाहर आई हूँ ना तो मुझे सैफ की इस बात पे ना हंसी आ रही है। एक दिन हम बैठे हुए थे, कमल ने अंदर आके बताया कि उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और अच्छा उसके मुकाबले में मेरे बहुत कम थे और सैफ के तो बिल्कुल ही कम थे। तो वो अंदर आके बोलता था, हम उसको बोलते थे हम तो पीआर पे खाना भी खा लेते हैं, हम तो ये भी कर लेते हैं। सॉरी, कमल बता रही थी कि हम तो पीआर पे ले लेते हैं। मैंने भी कहा हमारे मुझे भी फूड के पीआर आते हैं। तो सैफ ने ऐसे मासूमियत से देखा, अच्छा मुझे तो नहीं आते हैं, हाय तुम लोग बाहर जाओगे हम मुझे भी खिला देना। तो वो एक बात थी जिससे वो ना इतना उसके चेहरे पे इनोसेंस थी कि अच्छा तुम लोग तो ब्लॉगर्स हो, तुम लोग के फॉलोवर है, मेरा तो कोई फॉलोवर ही नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो अभी मैं बाहर आई हूँ, मुझे सैफ की वो बात याद आई है कि वो कितना परेशान हो रहा था कि मेरे तो कोई फॉलोवर ही नहीं है। बाहर आके देखे उसे पता लगे अब हमें वो खाना खिलाया, अब हम उससे खाना खाएंगे। अंदर वो हमें कन्विंस कर रहा था तुम लोग खाना खिलाना, अब बाहर आएगा हम पूछेंगे हमें चलो आओ तुम खाना खिलाओ। हेलो मुकद्दस, डोंट क्राई, यू आर रियल क्वीन ऑफ माय हार्ट। यार ये जो तुम लोग बातें करते थे हो ना शहजादे, रिता आप कितनी स्वीट कैसे रह सकती हैं जब बाकी सब अपना कंट्रोल खो बैठे थे। इट्स बनीशा। यार मैं कैसे स्वीट रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे टेंशन नहीं होती, ना मैं लड़ती हूँ और ना मुझे ज़्यादा चीखना पसंद है। सो मैं ऐसी नहीं हूँ। इतने प्रेशर में अगर बहुत दिन ऐसे भी गुजरे हैं तो मैं बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर में रही हूँ, और जब मैं इतना चीखना चिल्लाना सुनती थी और मैं बहुत घबरा जाती थी तो मैं वॉशरूम में जाके रोना शुरू कर देती थी, और मैं तब तक रोती थी जब तक कि मैं हल्की नहीं हो जाती और मुझे दोबारा इतना हौसला नहीं मिलता कि मैं इन लोगों की बातें फिर से बर्दाश्त करूँ। तो मैं रो के जब बाहर आती थी तो फिर मैं फिर से ईजी होती थी। तो इट्स नॉट वेरी इजी उन लोगों में रहना, और आपको पता है आपको कोई डाइवर्जन नहीं मिल रही, आप घूम के बाहर से नहीं आ सकते कि अच्छा अभी आपको अंदर बहुत डिप्रेशन हो रहा है, आप इतना ज़्यादा शाउटिंग और इतने लोगों की ऊंची आवाज़ या इतनी लड़ाइयाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप फ़ोन में बिजी हो जाते हो। बाहर यूजुअली मैं बहुत भर जाती थी
और फिर मैं रोती थी जैसे लड़की होती हैं, लेकिन मैं सबके सामने रोती थी, चुप करके वॉशरूम में जाके रोती थी और फिर फ्रेश बाहर आ जाती थी। माहा और जन्नत, हमें आपसे बहुत प्यार है, यू आर क्वीन। रिदा, मेरा दिल टूट रहा है, कर दे रिप्लाई। अरे माहा क्यूटी, दिल नहीं तोड़ना। इस तमाशे इस रियलिटी और स्क्रिप्टेड? यार रियल है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। रीड माई मैसेजेस, ओके इब्राहिम। से माय नेम ज़ायना, हेलो। तो आप ही ये नेम्स ले लें, महानूर और शान ज़हरा और बारे में कुछ कह दें। हेलो महानूर एंड शान ज़हरा, पहली बात आपका नाम बहुत प्यारा है और सेकंड थिंग इज आई लव यू। हेलो, इंशाल्लाह आपने दिल जीत लिया है, थैंक यू। ये एक बात होती है, आप लोग मुझे मेरे लिए पसंद कर रहे हैं, मेरी किसी गेम के लिए पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरे किसी स्ट्रैटेजी के लिए पसंद नहीं कर रहे, इसलिए मुझे मेरे लिए पसंद कर रहे हैं, जो मैं हूँ उसके लिए पसंद कर रहे हैं। तो मैं वाकई में जीत चुकी हुई हूँ, ये जीत है मेरी, ये ख़त्म है बात यहाँ पे, क्योंकि ना मैंने खुद को चेंज किया वहाँ जाके, जो मैं थी वही रही हूँ, रियल रही हूँ। आप मुझे कभी भी देखेंगे, कभी भी मिलेंगे तो आपको वही रिदा मिलेगी। मैंने कुछ प्रिटेंड नहीं किया, कभी एक्ट नहीं किया, कभी अपने जोन से बाहर नहीं गई, जो मैं हूँ वैसी ही रही हूँ। हाँ, मुझे मस्तियाँ करना, शरारतें करना पसंद है और वो मैंने बहुत खुल के की हैं। दोस्तों को छेड़ना, तंग करना पसंद है, वो मैंने यासिन को बहुत तंग किया, मैंने कमल को बहुत तंग किया, मैंने छोटी सारा को बहुत तंग किया, मैंने सैफ को बहुत तंग किया, उसको तो मैंने किचन में भी बहुत तंग किया। ब्लॉग्स में अनुष्य, आप मेरे से क्यों नाराज है? नाराज नहीं होना, आप तो शहजादी हैं। कल की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत फिट थी, बहुत अच्छे, सबने बहुत अपने जोन से, अपने कंफर्ट से बाहर आके एक्ट किया और बहुत क्रेजी गुड। से समथिंग अबाउट हॉट पॉट। हॉट पॉट को यही कहना है कि हॉट पॉट जीत के आए, जला पराठा इज वेटिंग फॉर यू। इब्राहिम रायन वॉज माई पर्सनल डिज़ाइनर, मेरी बहुत सारी लुक्स इब्राहिम रायन ने डिज़ाइन की, बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, और उनको बिल्कुल पता है कि मुझे मेरा टेस्ट कैसे है और मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। थैंक यू सो मच इब्राहिम रायन, इस जर्नी में और मेरी स्टाइल में अपने आउटफिट्स की इनपुट देने के लिए। मोस्ट ग्रेसफुल, स्टाइलिश, मोस्ट ब्यूटीफुल, काइंड हार्ट contestant, I'm not flexing here, these are the word. Most graceful, stylish, beautiful, kind-hearted, pure contestant ever. I'm not flexing here, these are the words that are exerted directly from my heart. Thank you so much Tamasha for talks. आप ही बोली जान की टोटी, ब्लॉग्स में मुझे जान की टोटी, क्यों नाराज हो रही हो? सैफ के लिए कुछ बोलें। सैफ को मैं यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें तोड़ेंगे, नीचे लाने के लिए स्कीम्स कर रहे हैं। सो प्लीज़ बस अपनी गेम खेलो, फोकस से खेलो, जैसे हो नेचुरल, जैसे रहते हो वैसे ही रहो, और डिसहार्ट नहीं होना, सैड नहीं होना, बस थोड़े से दिन और है, जीत से थोड़ा सा दूर हो। बानू का नाम ले लें, हमारी रिदा आर्मी की एडमिन है, बहुत मेहनत करती है, इतनी एडिटिंग में। ओह एडमिन है वो हिबानो, हिबानो ओके। सो हिबानो वाज द पेज, मैंने आके देखा, मेरी जितनी क्रेजी एडिट्स हैं वो हिबानो ने बनाए हैं, और रिदा आर्मी के नाम से इतने ग्रुप्स हैं, इतने ग्रुप्स हैं, और वो इतने एक्टिव हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और तुम लोग कमाल हो, जैसे एक मैसेज तुम लोग सर्कुलेट करते हो सारे एक हो जाते हो, तुम लोग कमाल हो यार, तुम लोग इतनी पावर है तुम लोग में। और मैं एक बात बताऊँ कि रिदा आर्मी के लिए सल्यूट है कि मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। बाहर आके मैंने देखा आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, दिन रात जागे हो, इतने एडिट्स बनाए हुए हैं, मेरे लिए इतने कमेंट्स किए हैं आप लोगों ने, इतनी मुझे हर जगह सपोर्ट किया है, हर प्लेटफॉर्म पे किया, नॉट हियर। टिकटॉक की कोई भी रैंडम वीडियो उठा लो जो मेरे बारे में है,
तो रिदा आर्मी वहाँ पे फुल एक्टिव है। ऐसे हो सैफ के कर सकते हैं, वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके भी कर सकते हैं। बट रिदा आर्मी, यू गाइज आर क्रेजी। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और यार मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। आप लोगों ने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ, तो सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। सानिया सिम, आई थिंक आई एम इनविजिबल टू यू। यार ऐसे ना करो ना, सॉरी सॉरी, कभी कभी बात करते करते निकल जाते हैं, ऐसे देखो, माफी। मेरा नाम ले रहे हैं रिदा जी। मानी किंग, हेलो। आपको सैफ के भाई ने बहुत अप्रिशिएट किया है प्रयास। हाँ, सैफ के भाई का मुझे मैसेज आया इतना बड़ा, और थैंक यू सो मच सैफ के भाई के लिए भी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फैमिली भी मुझे बहुत पसंद कर रही है, बहुत सपोर्ट कर रही थी। एंड सैफ के भाई ने मुझे बोला भी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे आपकी गेम को तमाशा में। और उन्होंने मुझे कहा गुड लक फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड हम तमाशा घर में आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो ऐसे मैसेजेस उन्होंने मुझे किए हुए थे। सो पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ग्रेसफुल है। तो आइडिया होता है कि सैफ मेरी साइड से निकास ली। सैफ के साथ लॉयल नहीं है कोई अब वहाँ आज भी। अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। आज क्या हुआ है? आज के एपिसोड अभी तक मैंने देखी नहीं है, सो प्लीज़ मुझे गाइड करें आज क्या हुआ है। कोई मुझे बता रहा था कि कमल की वजह से भी वो हर्ट है या कोई बात हुई है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। नहीं बताया। रिदा, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम पेशावर, सैफ की सिटी से बहुत प्यार आपके लिए। थैंक यू सो मच नूरा। तमाशा घर में मेरी फेवरेट लड़की आप थी। You are so good and I love you and I miss you. Thank you Noor Fatima. Manoj Jat, hello. निदा अशरफ, आपको मैं इतने मैसेज यहाँ पे करूँगी। सॉरी निदा अशरफ, मैं अभी रिप्लाई करूँगी, देखूँगी सारे मैसेजेस। थैंक यू हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। महक नहीं, आपका भी थैंक यू। योर स्टाइल आइकॉन, प्लीज मेक फैशन चैनल एंड टीच अस हाउ टू स्टाइल आउटफिट। हिरा समन, दिस इज माय डोमेन, और ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो आप मुझे बताएं, मैं करूँ फिर ब्लॉग शुरू जिसमें मैं बताऊँ कि कैसे कैसे आउटफिट का स्टाइल कर सकते हैं। ईस्टर्न भी, शलवार कमीज भी, वेस्टर्न भी, बॉसी भी, और बाकी सारे आउटफिट भी। मरियम राजा, आप सो जाएं, कॉलेज जाना जानू। सवात से मुझे मैसेज आया हुआ है, एक सेकंड। सवात वाला फैन फ्रॉम सवात, रिदा यू आर ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ज़ैनब खान, थैंक यू। विल यू मेक अ सॉन्ग विद यू फॉर अस विद सैफ आफ्टर फिनाले। अभी सब बाहर आ जाए ना, तो फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम मिल के देखेंगे, मेहनत करेंगे। आई होप हम आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नजर आए। सैफ ने कोई गिफ्ट दिया है? हाँ सैफ को जो मैंने ग्लासेस गिफ्ट की थी फर्स्ट वीक में, सैफ और यासीन ने मेरे से शर्त लगाई थी। सेकेंड वीक की एलिमिनेशन वाले दिन सैफ और यासीन ने शर्त लगाई थी कि अगर रिदा चली गई तो वो हमें गिफ्ट दे के जाएगी, और अगर वो ना गई और उसने स्टे किया तो हम उसे अपनी एक एक शर्ट देंगे। तो फिर सेकेंड वीक में मैं बच गई, एलिमिनेट नहीं हुई और रुकी। तो फिर मुझे सैफ ने भी अपनी शर्ट गिफ्ट की है, और यासीन बहुत नलायक है, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें निकलते हुए करूँगा, अभी मैं पहन रहा हूँ, मेरे पे पहले ही कपड़े कम है। सैफ वो यासीन वो शरारती दोस्त है, निकल लेता है पतली बेटी से। सैफ इतना अच्छा है, अगले दिन मासूम को तेरा शर्ट लेके आया, कहता वो शर्ट खा लिया मैं, ये तुम्हारी शर्ट। मेरे हाथ थक गए। इकरू 493, हेलो गर्ल, लव यू। अलवंडल, असीम वसनी,
सुमैया आलू अंडे वाला सीन, उस दिन मैं थी सेफ और बाकी सब कंदील है लो, तो उसे रोटियां तो आ गई हैं, सालन का भी नहीं पता था। मैंने उनको बोला क्या क्या पड़ा हुआ, तो मैंने मुझे बोला कि राशन में आलू और अंडे पड़े हैं। तो मैंने उनको बोला आप लोग आराम से अपनी गेम खेलें घंटी वाली, क्योंकि उसके लिए फोकस चाहिए और आप ज़्यादा चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। एक तो मैंने आलू अंडे बनाए, वो जितनी मुझे समझ आई कि अच्छा मसाला बनाना है, उसमें आलू डालने हैं, वो थोड़े भूनेंगे, इसमें अंडे डाल दूँगी तो कुछ तो बन जाएगा। तो मैंने वो आलू अंडे बना लिए, पर उस बात पे जो मेरी हुई, पर कोई बात नहीं, मैंने उनको भूखे नहीं सोने दिया अपने बच्चों को। मैंने कहा जैसा भी है खाओ, आपको खाना पड़ेगा, मैंने आज पहली दफ़ा बनाया। प्लीज से नयाब इज द बेस्ट, नयाब इज द बेस्ट। जैनब खलील हेलो, आप नहीं देख रही, रीने मैं देख रही हूँ यार, राहिमा हेलो, रिदा आप मेरी फेवरेट है, थैंक यू। सादिया फरा, मलाहिम, मलाहिम यार कितना प्यारा नाम है आपका माशाल्लाह। फैजी जट, मिन्हा जी, कंदील, सैटी रिप्लाई करना डीएम में, ओके। मैंने 10 कमेंट किए हैं, आपने एक भी नहीं पढ़ा। इफ़त जाहिद हेलो, आई लव यू। दे कॉल मी जिनी, आप हैं ही इतनी प्यारी, हम क्या करें, आप ही मजबूर हैं आपको पसंद करने के लिए। एंड रिदा लव्स यू मोर, आप सबको एक एक को थैंक यू सो मच जिनी। ताहा फ्रॉम पेशावर सदर से सैफ के एरिया से, हेलो ताहा। व्लॉग शुरू करें, ओके व्लॉग किस बारे में बनाऊं बताएं। रिया भट्ट हेलो, स्पार्कल हेलो, उम्मे हानी हेलो, विनर ऑफ माय हार्ट, शाह हेलो। यार इतने मैसेज ऊपर निकल जाते हैं स्लो स्लो, मैं सबको हेलो बोलना चाहती हूँ। मरजान खान हेलो फ्रॉम सवात। और जब मुझे पता लगता है डिफरेंट एरिया से और डिफरेंट जगहों से आपको कितना प्यार दे रहे हैं, तो मैं बहुत खुश सा हो जाता हूँ। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग आवर स्क्रीन्स विद ग्रेस। थैंक यू ईमान फारूक फॉर ब्लेसिंग मी विद योर सपोर्ट। पेशावर वालों को भी याद कर लीजिए, हेलो पेशावर वालों। थोड़ी मैं जरा सीखूंगी ना थोड़ी सी वो। सो गाइस आई थिंक बहुत ज़्यादा हमने आज ज़्यादा कर लिया है लाइव। सो दोबारा एक और सेशन होगा, अभी मैंने आप लोगों की आपकी ट्रेनिंग के बहुत क्वेश्चन हैं। हाँ ये वाली ट्रेनिंग पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लाइव में, और तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितने मैक्सिमम नाम ले सकूँ मैंने लिए हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में जो जो रह गए हैं हम सबके भी नाम लेंगे। एंड थैंक यू सो मच रिदा आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इतना साथ देने के लिए हमेशा। और आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोग नहीं इतना प्यार देते तो कौन देता, कितने दे देता, नो रिदा एट ऑल। थैंक यू सो वेरी मच मेरी पावर बनने के लिए, मेरी आवाज़ बनने के लिए, मेरा हमेशा साथ देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मैं सही कहती हूँ, आप लोग मेरी ट्रॉफी हैं, और आप लोग कहते हैं कि आई एम विनर ऑफ हार्ट्स। सो मैंने आप लोगों का दिल जीता है, मुझे ट्रॉफी मिल चुकी है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपके बहुत सारे क्वेश्चन मुझे वो वीडियो के नीचे भी आए हैं, हम एक वीडियो भी बनाऊंगी, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें उन सबके भी जवाब दूंगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई लाइफ, और इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी सपोर्ट देने के लिए। अब आप सब सोएं, सुबह स्कूल कॉलेज ऑफिस जाएं, और फिर हम नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लव यू ऑल सो मच। शहजादे मेरे चीते चीतियाँ।